तेरी कसमों का वास्ता रोके ऐसे जाओ न तुम खफा होके। मेरी कसमों का वास्ता रोके ऐसे जाओ न तुम खफा होके। आओ मेरे करीब आके कहो, आओ मेरे करीब जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो। दिल न तोड़ो ये कसम खा के कहो, दिल न तोड़ो ये कसम खा के कहो। और ये आ गई परवन भाई पडरी की ओर से 10 रुपया का पुरस्कार दिया। और उनके भाई प्रधानी बहुत पीछे पड़ी है। हर कदम मेरे साथ साथ आओगे, वादा करके ना भूल जाओगे। हर कदम मेरे साथ साथ आओगे, वादा करके ना भूल जाओगे। अपनी सांसों में तुम बसा के कहो, अपनी सांसों में तुम बसा के कहो। अब कभी हम न तुमसे रूठेंगे, फिर ये सपने कभी न टूटेंगे। अपनी सांसों में तुम समा के कहो, अपनी सांसों में तुम बसा। प्रेमी सज्जनों, आप लोग दिन बेला में देखा द्रौपदी क्षीरहरण की लीला। दोस्तों, भगवान कृष्ण की कृपा से हमेशा धर्म की विजय होती है। आज दादा धर्मराज अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोग किया। दोस्तों, 12 वर्ष का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास काट करके 5 पांडव बेचारे हसनापुर में आए। दादा धर्मराज कहने लगे, हे ब्रात दुर्योधन, सिर्फ हमको 5 गांव दे दिए जाए, हम 5 भाई अपना गुजारा कर लेंगे। हुआ क्या, दुर्योधन हिस्सा देने के लिए इनकार कर दिया। अंत में कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध छिड़ गया। दोस्तों, कल के युद्ध में दादा भीम के द्वारा दुर्योधन के 14 भाई मारे गए। 14 भुजाएं दुर्योधन की रणभूमि में टूट गई है। दुर्योधन आग बबूला है, क्रोधित है, दुखी है। दुशासन मामा शकुनी के साथ दुर्योधन दरबार में बैठे हैं। समझे देखें उनकी दुख भरी कहानी। यहीं से मेरी सीन स्टार्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा दुर्योधन की जय हो, गांधा नरेश शकुनी की जय हो, भैया दुशासन की जय हो, दादा दुर्योधन।
मामा सकुले देखो काल के युद्ध में उस भीम ने मेरे 14 भाइयों को संहार दिया। कसम चुटिए कि सत्य वचन भांजे श्री, मैंने तुम्हें पहले से समझाया गुरु द्रोणाचार्य को सेना नायक मत बनाया जाए, लेकिन उस समय मामा की सुनने वाला कोई नहीं। देखा सरासर उन्हीं बातों का है ये नतीजा। गुरुवर तुम्हारे साथ में सरासर पक्षपात का युद्ध लड़ रहे। साथ कहा मामा श्री, ये पे बचन सत्य है। जय दिन से मेरे सेना के सेना नायक गुरु द्रोणाचार्य हुए हैं, वो दिन से मेरी सेना समाप्त होते हुई चली जा रही है। कसम चुटिए के सत्य ही कहा भांजे श्री, वह सेना नायक तो तुम्हारे, किंतु युद्ध लड़ते हैं पांडव के हित में। देखा गुरुवर की चाल को, पांडव दल से एक चींटी तक हाथ नहीं आई, और इधर एक नहीं दो चार नहीं 14 भांजे हमारे क्षण भर में मृत्यु के घाट उतार। और ये देखिए आ गए हमारे ब्रजेश भाई हमारे रामपुर की ओर से 100 रुपया मेला कमेटी में दान किया। गोपी कश्यप जुगराजपुर की ओर से 100 रुपया और दुर्जन भाई जुगराजपुर की ओर से 100 रुपया मेला कमेटी में भाई लोग किया है दान। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मामा श्री अगर उस भीम ने मेरे 14 भाइयों को मारा है तो उनके प्रसोद का बदला मैं उनसे अवश्य लूंगा। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं मामा श्री? क्या हुआ भांजे श्री? देखा जैसे रणभूमि में 14 भाई मार दिए जाओ, वो दुशासन दरबार के मध्य मुद्रा के नशे में बैठा हुआ है। क्या रे दुशासन श्री मानव मुद्रा परंतु इतनी नहीं कि अपने 14 भाइयों के मृत्यु का बदला और प्रेम से दुशासन जा चुका सके। दादाश्री मैं मुद्रा के नशे में नहीं परंतु कुछ विचार विमर्श कर रहा था। ऐसा विचार लो श्रवण करो दादाश्री ठहरो तुम धैर्य धरो धैर्य धरो। मैं अभी समारी को चाहता हूँ, मैं अभी समारी को चाहता हूँ, मैं अभी
हमने में 14 भाइयों को मारा है, इसके बदले में आप अपने शांत हो जा दुशासन, धैर्य को धारण कर। अगर इस प्रकार से जोश में आकर युद्ध करोगे तो सबके सब मारे जाओगे। अगर उस भीम ने मेरे 14 भाइयों को मारा है तो उनके प्रतिशोध का बदला मैं उनसे अवश्य लूंगा। मैं उस भीम की तरह कायर रहे हो, तुम वीरों का बदला लेते चुकाने के लिए ये वाह भांजे श्री वाह, आप दोनों सचमुच में बहुत बड़े विशाल योद्धा हैं। फिर भी किसी शत्रु पर विजय पाने के लिए क्रोध व तामस नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक का। फिर क्या करूं मामाश्री, क्या करूं? क्योंकि इस समय अपनी सेना के सेना नायक गुरु द्रोणाचार्य हैं, उनके होते हुए किसी को आज्ञा अनुमति नहीं मिल सकती है। इसलिए बुद्धि और विवेक का प्रयोग कीजिए। लेकिन यह क्या, गुरुदेव अपने ही दरबार की ओर आ रहे हैं। आओ, आसन ग्रहण करो। हेलो, हाँ ये देखिए भाई, कुछ लोगों ने मेला कमेटी में दान किया है। ये हमारे अशोक भैया, हमारे राजपूत जुगरातपुर की ओर से 2100 रुपया, और ये हमारे कन्हैया भैया, ये चौपरिया की ओर से भाई 200 रुपया, और ये शिवा भैया हमारे चौपरिया की ओर से 200 रुपया, अंकित भैया चौपरिया की ओर से 200 रुपया, और मनोज अर्घवंशी भाई हमारे चौधरी खेड़ा की ओर से 50 रुपया, और ये आगे हमारे ये शिवदास भैया हमारे राठौर, ये छोटी जुगरातपुर की ओर से 5 से 11 रुपया, संजय सिंह भाई जुगरातपुर की ओर से 1100 रुपया। मेला कमेटी में भाई लोगों ने दान किया है। पार्टी की तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है।
यह क्या? जब मैं राज दरबार में आता था तब दुर्योधन और दुशासन के चेहरे पर प्रसन्नता नजर आती थी, लेकिन आज क्या कारण है जो प्रसन्नता के बजाय मलिनता छाई? ऐसे वचनों का उच्चारण करने से पहले तुम्हें टुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जिसके 14 भाई अर्थात 14 भांजे रणभूमि में संहार दिए जाए तो उसके राज दरबार में मातम नहीं छाएगा तो क्या रंग रलियां जो आता है सब वक्त खा जाते हो। हमारे दिल वचन अच्छा नहीं लगते। दुर्योधन, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जब मैं राज दरबार में आता था तब तुम्हारे और दुशासन के चेहरे पर प्रसन्नता नजर आती थी, लेकिन आज क्या कारण है जो प्रसन्नता के बजाय मलिनता? आखिर क्या कारण? गुरुदेव के चरणों में दुर्योधन का प्रणाम स्वीकार हो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो। तुम बहुत चल रहे हो। आपको तो कहे अरे हम लोगों ने प्रणाम किया है गुरुदेव को। प्रणाम किया है। हम कहा करी प्रणाम के जगह सलाम निकल गया है। चलो प्रणाम कर। जब से दादा दुर्योधन के 14 भाई मारे गए तब से दिल दिमाग काम नहीं करते है। प्रणाम के जगह सलाम निकल गया। चलो ठीक है, प्रणाम करो। सुखे रहो। दुर्योधन, आज ये मैं क्या देख रहा हूँ? जब मैं राज दरबार में आता था तब तुम्हारे और दुशासन के चेहरे पर प्रसन्नता नजर आती थी, लेकिन आज क्या कारण है जो प्रसन्नता के बजाय मलिनता? आखिर क्या कारण? हेलो, हाँ, एक आवश्यक सूचना माताओं बहनों और भाइयों लोगों को सूचित किया जाता है कि हमारे यहाँ सिधौली में पंजाब नेशनल बैंक के पास रहमारा ऑफिस है, जहां पर लाखों बच्चे अपना करियर बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको पढ़ाई के साथ 10 से 15 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? अगर दीदी भैया लोग करें तो ज्योति कश्यप के पास कॉल करें। मोबाइल नंबर 81 27 27 88 39 पर कॉल करके संपर्क करें। मुझे 2 महीना हुए हैं और ज्योति जी बहुत जल्द स्कूटी लेने वाली हैं। रहने वाली जुगराजपुर की हैं। ज्योति कश्यप 20 मुद्रा, चांदनी राठौर 10 मुद्रा इनकी तरफ से हमारी यादव पार्टी की दिया। यादव पार्टी की तरफ से कुर्सा भाई। वाह गुरुदेव, वाह गुरुदेव, सबको जानकर अनजान भर रहे और उदासी का कारण पूछ रहे हो कि उदासी का कारण क्या है? अगर जानना ही चाहते हो तो लो श्रवण करो कि तारो पूछते हो अन्याय जान करो करते हो। और मेरे साथ स्वयं अन्याय करते हुए जा रहे हो। मैं भली प्रकार से समझ गया आप दुर्योधन से कोई साथ हुआ जलन दोष रखते हो। अरे दुर्योधन, आज तुम्हें क्या हो गया? तुमसे ईर्ष्या और दोष, ऐसा तो असंभव है दुर्योधन, असंभव है। वाह गुरुदेव, आप मुझसे ईर्ष्या दोष नहीं रखते हो,
तो फिर ये बताओ इस समय आप मेरी सेना के कौन है? दुर्योधन, हम तुम्हारी सेना के सेना नायक हैं। आप मेरे सेना के सेना नायक हो तो ये बताओ सेना नायक का कर्तव्य क्या होता है? सेना नायक का कर्तव्य होता है कि अपनी सेना की रक्षा करे। बस गुरुदेव ठहर जाओ। अगर सेना नायक का एक कर्तव्य होता है वो अपनी सेना की रक्षा करे तो ये कल के युद्ध में क्या हुआ गुरुदेव कि 4